हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके विद्यार्थी में। साथियों, हम जब भी कभी किसी नौकरी करने के इच्छुक होते हैं तो उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने की हमारी इच्छा होती है। ये कोई अलग बात नहीं है कि केवल आपके मन में हो रहा हो, ये एक कॉमन सी बात है। हर किसी के अंदर ये भावना आती है कि ड्यूटी क्या है, अधिकार क्या है, ट्रेनिंग क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप फायर सर्विस में सेकंड अफसर यानी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं और आपको भी इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपकी जिज्ञासा पूरी की पूरी शांत हो जाएगी। हम इन दिए हुए 7 पॉइंट्स पर तो बात करेंगे। इसके अलावा जो भी इस नौकरी में है, हम आपको इस वीडियो में A to Z बताएंगे। कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। अगर मिस होती भी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे, तो हम उसको एकदम सटीक और सही जानकारी आपको दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भर्ती होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, आप मेल होने चाहिए यानी पुरुष होने चाहिए, क्योंकि फीमेल यानी महिला के लिए अभी तक फायर सर्विस में कोई पोस्ट नहीं बनी है। नंबर 2, आपका ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन मैथ से नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस पद के लिए ये 2 पॉइंट तो बहुत अनिवार्य हैं। बाकी सारी योग्यताएं पोस्ट डिपार्टमेंट में सेम होती हैं। ये हो गई पॉइंट नंबर 1 की बात। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी लिखा पढ़ी में 9 महीने की होती है। 6 महीने RTC ट्रेनिंग और 3 महीने फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड की ट्रेनिंग यानी क्षेत्र में आपके क्या क्या कार्य रहेंगे और क्या क्या अधिकार रहेंगे। वैसे देखा जाए तो आपकी मेन ट्रेनिंग 6 महीना ही होगी, क्योंकि जो ये फील्ड ट्रेनिंग है, फील्ड की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपको पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में करनी होती है, यानी पोस्टिंग जनपद में करनी होती है, जहाँ पर आपको फुल सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीना ही होगी। बाकी 3 महीने तो आपको लगभग आपको लगेगा ही नहीं कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। RTC में आपकी PT होगी, IT होगी और फायर ड्रिल होगी, और 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाया भी जाएगा। और अगर आपने मन लगा के ट्रेनिंग कर ली ना, तो आप टेक्निकल प्रोफेसर बन जाओगे भाई साहब, क्योंकि ट्रेन से लेकर के एयरक्राफ्ट तक आपको A to Z हर एक पार्ट्स की जानकारी दी जाएगी। और इसीलिए मैथ से ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाता है। इसीलिए मेरी राय है आपसे कि अगर आप FSSO पद के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो खूब मन लगा के ट्रेनिंग करना, क्योंकि जिसको जितना जानकारी होती है वो उतना ही तेज तर्रार होता है, और विभाग में तेज तर्रार लोगों की ही कद्र होती है, और कोई डिफीट नहीं दे पाएगा आपको। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ड्यूटी क्या है। तो अगर ड्यूटी की बात करें तो फायर सर्विस में सेकंड अफसर पद पर भर्ती होने के बाद अपने कर्मचारियों यानी फायरमैन और लीडिंग फायरमैन को उनके कार्य के लिए गाइड करेंगे आप, कि हमारे कर्मचारी कार्य सही कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आपके मिले हुए क्षेत्र में जो भी स्कूल, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल या फिर वो स्थान जहां पर ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है या फिर अधिक फायर रिस्क रहता है, इन सभी स्थानों का आप निरीक्षण करेंगे, और सब कुछ सही पाए जाने पर आप उसके मालिक को आदेश या निर्देश देंगे, और आप CFO और FSO के अंडर काम करना होगा आपको। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 कि अधिकार क्या होंगे। तो अगर हम अधिकार के बारे में बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में किसी भी जिले में तहसील स्तर पर फायर स्टेशन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 फायर स्टेशन होते हैं, और हर एक फायर स्टेशन के लिए एक FSO होना चाहिए, यानी एक फायर स्टेशन अफसर होना चाहिए। और वर्तमान समय पर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में 1 या 2 से ज़्यादा FSO नहीं है। यहाँ तक कि किसी तो डिस्ट्रिक्ट में FSO है ही नहीं। यहाँ तक कि किसी जनपद में तो CFO भी नहीं है। दूसरे जनपद के CFO उस जनपद को देख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप 6 महीने की RTC करने के बाद अपने पोस्टिंग जनपद में जाओगे, तो 3 महीने फील्ड ट्रेनिंग करने के बाद जब आपकी नौकरी 1 या 2 साल की हो जाएगी, तब आपको किसी फायर स्टेशन का इंचार्ज बना दिया जाएगा। ये कन्फर्म है। और एक फायर स्टेशन इंचार्ज के इतने अधिकार होते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, एक तहसील में एक फायर स्टेशन होने का प्राविधान है। तो अब इतने एरिया में आपके फायर स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी बिल्डिंग या फैक्ट्री बननी है, जैसे स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर्स, मिल, कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े गोदाम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, ईंट बनाने वाले भट्ठे यानी ब्रिक फील्ड। यानी अगर आप सीधी भाषा में समझें तो ऐसे स्थान जहां पर ज़्यादा मात्रा में पब्लिक इकट्ठा होती है, या फिर जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा फायर रिस्क रहता है, इनकी एक NOC बनती है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
और ये आप बनाओगे, आपके साइन के बगैर ये नहीं बनेगी। और इस पर आप साइन तब करोगे जब इनका आप पूरी तरह निरीक्षण कर लोगे, यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के बने हुए नक्शे को, जो कि इंजीनियर बनाता है, अगर आपके मानक के अनुसार नहीं है तो उस नक्शे को आप रिजेक्ट कर सकते हो, उस बिल्डिंग को आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये पावर होती है आप में, ये अधिकार होते हैं आप में। और अगर आपके विभागीय अधिकार बता दें तो आप किसी भी कर्मचारी की, यानी फायरमैन या लीडिंग फायरमैन की 3 दिन की छुट्टी कर सकते हो, क्योंकि 3 दिन से ऊपर की छुट्टी CFO करेंगे। अब बताइए, इतने बड़े बड़े अधिकार हैं आपके, कैसी नौकरी है सेकंड अफसर की। ये पावर होता है एक फायर स्टेशन इंचार्ज का। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि शुरुआत में सैलरी कितने मिलेगी। तो अगर बात करें सैलरी की, तो जब तक आपकी RTC ट्रेनिंग चलेगी तब तक आपको पर मंथ 3500 रुपया दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग ज़िले में हो जाती है किसी भी फायर स्टेशन पे, तब आपको पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, यानी 42,000 के समथिंग आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। और हर साल सैलरी बढ़ती रहती है। अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि अधिकतम कितने प्रमोशन हो सकते हैं। अगर प्रमोशन की बात करें तो आप DDT तक बन सकते हैं, DDT तक आपका प्रमोशन हो सकता है, यानी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल। आपका पहला प्रमोशन FSO पद के लिए होगा, दूसरा प्रमोशन CFO पद के लिए होगा, और तीसरा प्रमोशन DDT के पद के लिए होगा, जो कि मुख्यालय में बैठते हैं। और फिर भी अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर के पद का प्रमोशन होगा, जो कि SP रैंक के और SSP रैंक के होते हैं। और एक FSSO की नौकरी 10 साल होने के बाद FSO पद के लिए उसका प्रमोशन हो जाता है। तो अब पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं कि क्या इस नौकरी में भी और इनकम है। तो इस पॉइंट पर तो हम खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आइडिया आपको ज़रूर बता देते हैं। अब आप सोचो, एक फायर स्टेशन के इंचार्ज हो आप, और इतने